subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the lymphatic systems that is part of circulatory system. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे lymphatic systems के बारे में, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो टॉपिक आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड द पैथोफिजियोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। So lymphatic system. So lymphatic system is the part of circulatory system and the immune system. तो आपका जो lymphatic system है वो circulatory system में तो पार्ट है ही, ये कम्युनिकेशन में हेल्पफुल करता ही है ब्लड की तरह, प्लाज्मा की तरह, लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है। मतलब ये आपके इम्यूनिटी में या फिर जो डिफेंस सिस्टम है उसमें भी इसका मेजर रोल है हमारे lymphatic सिस्टम का। एंड it is comprising a network of the lymphatic vessels that carry the clear fluid called lymph that come from the Latin word lympha meaning the water and directly to the heart। तो आपका जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें आपके लिम्फेटिक वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि लिम्फ को कैरी करते हैं, और ये लिम्फ को आपके पूरी बॉडी से ये आपके हार्ट की ओर ले जाते हैं। ठीक है, जिसको लिम्फ है, लिम्फ का मतलब जो है लिम्फा होता है, आपके लैटिन वर्ड में लिम्फा का मतलब होता है वाटर। तो एक तरीके से क्लियर वाटरी जैसा फ्लूइड होता है, इसलिए हम इसको लिम्फ बोलते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट टर्म्स इज द लिम्फ। सो बेसिकली लिम्फ इज ए फ्लूइड दैट कंटेन्स द ब्लड सेल्स दैट डिफेंड अगेंस्ट जर्म्स। तो बात करें ब्लड सेल्स में तो खासकर हम बात कर रहे हैं WBC की, वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, और उसके अलावा जिसको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स भी आते हैं, वो मेजर कंटेंट होता है आपके लिम्फ का, जो कि इम्यून सिस्टम में या डिफेंस सिस्टम में हेल्पफुल करता है। एंड लिम्फ वेसल्स दैट कैरी द लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये आपके ब्लड वेसल्स की तरह होता है इनका जो स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शन होते हैं। ये आपके इसमें वॉल्व प्रेजेंस होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, थोड़ा सा ही डिफरेंट होते हैं फंक्शनली। ठीक है, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होते हैं, बस लगभग इनका जो मेन है वो सिमिलर होते हैं एक तरीके से ब्लड वेसल्स की तरह है। एंड लिम्फ नोड इज द ग्लैंड फाउंड थ्रू आउट द लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स में ही लिम्फ नोड होते हैं जगह जगह पे। अलॉन्ग विद द स्प्लीन, these nodes where white blood cells fight against the infection। तो इन लिम्फ नोड में आपके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्रेजेंस होते हैं, जो कि हेल्पफुल करता है आपके फेगोसाइटिक एक्शन में या फिर आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। तो बात करें ओवरऑल इसके बेसिक फंक्शंस की लिम्फेटिक सिस्टम की, तो फर्स्ट इज द डिफेंस सिस्टम। जैसे हमने कहा कि ये इम्यून सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में मेजर रोल है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल, चाहे वो पैथोजेंस हो, चाहे आपके सेल डर्बीस हो, बैक्टीरियास हो, तो उनको ये डाइजेस्ट करता है, फेगोसाइटिक करता है और आपके डिफेंस सिस्टम में हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट आपका फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से लिम्फ वाटरी लिक्विड है, ये आपके एक तरीके से प्लाज्मा ही है ना। जो ब्लड जो हैं आपके ब्लड वेसल से लीक करके पहुंचते हैं टिश्यू फ्लूइड में, वो टिश्यू फ्लूइड भी पहुंचते हैं आपके लिम्फ में। तो एक तरीके से ये वाटर बैलेंस करता है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। असिस्ट द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। तो ये आपके टिश्यू फ्लूइड्स और ब्लड स्ट्रीम में के बीच का बैलेंसिंग पार्ट है आपका लिम्फ। ठीक है, एंड also used in the transport of the dietary fats। तो आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें जो आपके फैट्स मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं आपके लिम्फ में, लिम्फ के थ्रू ये सर्कुलेट करते हैं पूरे बॉडी में। तो ये आपके ट्रांसपोर्ट भी करता है आपके डाइटरी फैट्स का। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके हैं लिम्फ, जो कि आपका एक तरीके से मीडिया है, ब्लड जैसा ही है, प्लाज्मा जैसा ही, जिसमें आपके ब्लड सेल्स प्रेजेंस होते हैं। उसके अलावा आपके बहुत सारे जो लार्ज सब्सटेंस हैं जो कि कैरी नहीं कर सकता आपके ब्लड में, वो भी रहते हैं इस पर। एंड लिम्फ वेसल्स जो इसको कैरी करता है, एक तरीके से पाइपलाइन है ब्लड सेल्स की तरह। एंड लिम्फ नोड एक तरह से जंक्शंस हैं, आपके बीच में नोड्स रहते हैं, ग्लैंड्स रहते हैं आपके लिम्फ वेसल्स में, जो कि वहाँ पे टी सेल्स, बी सेल्स, आपके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंस होते हैं, जो कि फेगोसाइटोसिस एक्शन में रिस्पॉन्सिबल करते हैं। एंड लिम्फ ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन एंड द थाइमस एंड डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू लाइक टॉन्सिल्स एंड बोन मेरो। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो मेजरली क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आते हैं राइट डाउन द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर आता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड एंड डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम और फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये लिखना है बेसिकली।
तो आपके नेक्स्ट पार्ट है लिम्फेटिक पाथवे कि किस तरीके से ये सर्कुलेट होते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये आपके जो लिम्फ है, तो लिम्फ आपके लिम्फ कैपिलरीज में, जैसे कि ये देख सकते हैं ये आपका जो जंक्शंस हैं जहाँ पे वेंस और आर्टरी मिलते हैं, जो कैपिलरी जंक्शंस हैं, इन कैपिलरी जंक्शंस में इनके जो प्रेशर्स के थ्रू आपके जो ब्लड हैं, कुछ वाटरी लिक्विड्स जो हैं आपके डिफ्यूज़ हो जाते हैं आपके बाहर की तरफ, ठीक है, लीक हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड्स। ये टिश्यू फ्लूइड्स फिर फर्दर आपके जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बनते हैं लिम्फ, ठीक है। ये लिम्फ फिर आपके लिम्फ कैपिलरीज से होते हुए पहुंचता है लिम्फ वेसल्स पे, ये आपके लिम्फ वेसल्स हैं। फिर ये लिम्फ वेसल्स से पहुंचते हुए आपके लिम्फ नोड पे, ये लिम्फ नोड हैं, और फिर पहुंचता है आपके लिंक ट्रंक होते हुए आपके सबक्लेवियन वेंस पे, फिर ये अल्टीमेटली वेंस पे जाके मिलते हैं। इस वेंस के थ्रू ये पहुंचते हैं हार्ट में और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनका जो रोल है, ये वापस ब्लड में पहुंच जाते हैं। इनका मेन काम क्या है, जो भी आपके फॉरेन मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिसमें जो ब्लड में कैरी आउट नहीं होते हैं क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड में आपके जो भी बैक्टीरियाज हैं, जो टिश्यूज़ में आपके जो बैक्टीरियाज हैं, जो आपके फॉरेन मटेरियल्स हैं, जो आपके जो सेल डाइजेस्ट होने के बाद जो सेल के डर्बिस पार्ट्स हैं, आपके जो नेक्रोसिस होने के बाद जो सेल के वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि ब्लड में कन्वे नहीं हो पाते हैं, वो कन्वे करता है, वो कन्वे करके पहुंचता है लिम्फ नोड पे। लिम्फ नोड पे उन जितने भी फॉरेन मटेरियल्स हैं, पैथोजेंस हैं, इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, उन सब का डाइजेशन होता है बाय द फेगोसाइटोसिस एक्शन, ठीक है, और उसके थ्रू डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। और जो क्लियरली है फिर आगे लिक्विड जो हैं फिर आपके वापस ब्लड में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें आपके जो टी सेल्स, बी सेल्स भी होते हैं जो कि आपके ब्लड में पहुंच के पूरे इम्यून सिस्टम को हेल्पफुल करता है। तो ये बेसिक पाथवे हैं। नाउ कम टू द लिम्फ। तो लिम्फ इज़ द क्लियर लिक्विड या क्लियर फ्लूइड और वाटरी फ्लूइड, जिसको आप लिम्फा भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली बात करें हम लोग पर डे की, तो पर डे में अप्रोक्सीमेटली 30 लीटर जो ब्लड है वो कम्प्लीटली कन्वे होता है, ठीक है। तो उस दौरान जो है पूरे ब्लड जो हैं आपके वापस आर्टरी में नहीं आ पाते हैं। ये वेंस हैं, ये आर्टरीज हैं, ये कैपिलरी नेटवर्क्स हैं। तो 27 लीटर्स जो हैं वापस आपके ब्लड में पहुंच जाते हैं, और 3 लीटर्स जो आपके फ्लूइड्स हैं वो वापस जो हैं इस टिश्यू फ्लूइड में पहुंचते हैं। फिर ये पहुंचते हैं आपके कैपिलरीज में जो कि लिम्फ की तरह काम करते हैं, ठीक है। एंड लिम्फ इज़ द क्लियर वाटरी फ्लूइड सिमिलर कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। इट कंटेन्स द मोर वाइट ब्लड सेल्स देन द प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा से ज़्यादा WBC काम करता है, WBC कंटेंट रखता है, क्योंकि इसका मेन काम ही है डिफेंस सिस्टम में। एंड एडिशनली इट कंटेन्स द लार्ज सब्सटेंस दैट आर टू लार्ज दैट पास थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। तो ये आपके जो लार्ज सब्सटेंस जो हैं वो कैरी करते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपके बैक्टीरियाज हैं, सेल डर्बिस हैं, कैरी करते हैं, जो कि ब्लड में कैरी नहीं हो पाते हैं। एंड लिम्फ ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट सीप आउट द कैपिलरी बेड्स बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो भी आपके ब्लड से जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स हैं, वो जब डिफ्यूज़ हो जाते हैं आपके टिश्यू फ्लूइड्स में, फिर वो आपके लिम्फ के थ्रू वापस आपके ब्लड में पहुंच जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो पाथवेज हैं वो आपके देखे होंगे कि लिम्फ कैपिलरी से होते हुए लिम्फ आपके ब्लड में ही पहुंचता है, ठीक है। एंड इट आल्सो कैरीज द लार्ज पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरियाज एंड सेल डर्बीज फ्रॉम द डैमेज टिश्यूज विच कैन देन फिल्टर्ड आउट एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लिम्फ नोड्स। ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैसे काम करते हैं। एंड इट इज़ lacteal from the small intestine. It is the lacteal from the small intestine. Fat absorbed into the lymphatic gives the lymph now called the chyle. ठीक है, ए मिल्की अपीयरेंस। तो आपका जो लिम्फ है में आपके जो जैटी एरिया में आपके जो डाइटरी फैट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसको मिल्की अपीयरेंस शो करते हैं, इसको हम बोलते हैं काइल, ठीक है। एंड फ्लो थ्रू द नोड इन वन डायरेक्शन। तो इनका जो डायरेक्शन है लिम्फ का वो वन यूनिट डायरेक्शन होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं क्योंकि इनमें वाल्व होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपका लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, जो ग्रीन वाला है वो लिम्फ कैपिलरीज है, ठीक है, जो कि आपके जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें ये मर्ज होते हैं। तो अल्टीमेटली जो ब्लड कैपिलरीज से फ्लूइड डिफ्यूज होते हैं आपके टिश्यू फ्लूइड्स में, फिर वहाँ से इंटेक करता है कैपिलरी आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जैसे कि देख सकते हैं ये। तो ये टिश्यू फ्लूइड्स हैं, ये वापस इसमें आपके इंटर करते हैं लिम्फ, ठीक है। ये आपके इंडोथेलियल सेल्स हैं, ये गैप बिटवीन द इंडोथेलियल सेल्स हैं जहाँ पे आपका जो लिम्फ है, जो फ्लूइड्स हैं वो इंटर करते हैं। तो ये लिम्फ कैपिलरीज हैं जो कि आपके बिगिन होता है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज से, आपके जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं उनमें। एंड
lymph capillaries start from the intracellular space and form a network in intracellular space most of the tissues of the body, and the wall of lymph capillary are made a single layer of endothelial cells। जो आपका कैपिलरीज हैं वो आपका जो फॉर्मेशन है ये आपके सिंगल लेयर्स होते हैं आपके इंडोथेलियल सेल्स की। फिर वेसल्स में ये आपके ट्राई लेयर्स होते हैं, लेकिन जो कैपिलरीज है उसमें आपके सिंगल लेयर इंडोथेलियल सेल्स का ही बना होता है। एंड देन द lymph capillaries are different from the blood capillaries in flowing respect। तो ये lymph capillaries blood capillaries से किस तरह डिफरेंट होते हैं हम देखते हैं। तो begins blindly in the intracellular space। तो ये आपके ब्लाइंडली जो इंड है ब्लाइंडली आपके इंट्रासेलुलर स्पेस से स्टार्ट होता है, जबकि लिम्फ जो आपके ब्लड कैपिलरीज हैं वो जॉइंट होते हैं। जो आर्टरीज जो आर्ट्रियोल्स हैं और जो आपके वेन्यूल्स हैं उनके जो कैपिलरीज हैं आर्टरीज हैं वो जॉइंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरह से जॉइंट है। तो यहाँ पे इंड रहता है, ब्लंट रहता है। नेक्स्ट हैव बिगर लीमेन विच इज लेस रेगुलर। ठीक है, इसका जो लीमेन साइज है बिगर होता है एज कम्पेयर टू द कैपिलरीज, इसलिए जल्दी से जल्दी लार्ज पार्टिकल्स को भी इंटेक कर सकते हैं। एंड आर परमेबल टू बिगर मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने कहा कि ये लार्ज पार्टिकल्स को भी इंटेक कर सकते हैं लेकिन कैपिलरीज नहीं कर सकते। द साइट वेयर द लिम्फ कैपिलरीज आर एब्सेंट, कुछ साइट वैसे होते हैं जहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज नहीं होते हैं, बाकी ओवरऑल मोस्ट टिश्यूज में होते हैं। जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होते ही नहीं वहाँ पे कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें आपके एपिडर्मिस, हेयर, नेल्स, कॉर्निया, उसके अलावा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में होते हैं, ब्रेन में भी आपके लिम्फ कैपिलरीज नहीं होते हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड्स एंड स्प्लेनिक पल्प में आपके नहीं होते हैं लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, नाउ कम टू द लिम्फ वेसल्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है लिम्फ वेसल्स का। ये यूनी डायरेक्शन पे होते हैं, इस तरीके से जो फ्लूइड है वो एंट्री कर सकते हैं आपके उसमें। और यहाँ पे इसलिए डायरेक्शन जो है यूनी होता है क्योंकि इनमें जो है एक तरीके से वाल्व होते हैं। ये वाल्व जो है जब ब्लड फ्लो को रोकता है, जैसे ब्लड फ्लो होना चाहे तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, इससे ब्लड फ्लो नहीं होगा। क्योंकि आपके जो वेसल्स हैं, आपके ब्लड वेसल्स हैं, वेंस हैं, आर्टरीज हैं, उस पर हार्ट कंटिन्यूस पंप करते रहते हैं। तो पंप करते रहते हैं तो वो एक तरीके से उसमें फ्लो मेंटेन होते रहते हैं। बट इसके केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम आगे देखते हैं। सो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज फर्दर मेक लिम्फ वेसल्स विच कैरीज द लिम्फ टुवार्ड्स द वेन इन द यूनी डायरेक्शनल। देयर वॉल्स आर अबाउट सेम थिकनेस दोज ऑफ द स्मॉल वेन्स, स्मॉल वेन्स की तरफ थिकनेस सेम होते हैं, एंड हैव द सेम लेयर्स ऑफ टिश्यूज। इसमें भी आपके आउटर लेयर्स होते हैं, आपके फाइब्रस टिश्यू बने होते हैं। आपका जो मिडिल लेयर है उसमें आपके स्मूथ मसल सेल्स और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। आपका जो इनर लेयर है उसमें भी आपके इंडोथेलियल सेल्स होते हैं सिमिलर टू द वेन्स या आर्टरीज। एंड इट हैज़ मूव फॉरवर्ड द लिम्फ बाय, ये किस तरह से मूव करता है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेसल्स। जो वेसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से ही होते हैं। आपके जो मसल्स हैं उसके पंप से भी होते हैं। आपके जो रेस्पिरेटरी पंप्स हैं उसके थ्रू भी होते हैं। तो पूरे जब बॉडी कॉन्टैक्ट करते रहते हैं तो उसी उनके ही फोर्स से उनकी सारे टिश्यूज़ में अटैच्ड होते हैं, तो उनके ही फोर्स से ये अपना धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। इनमें कोई पंपिंग सिस्टम अलग से नहीं होता। ब्लड वेसल्स की बात करें तो उनमें हार्ट एक तरीके से पंपिंग मोटर से पंपिंग सिस्टम है जो कि ब्लड को पंप करता है, बट इसमें पंप नहीं होता। इसमें जो एक्सटर्नल पंप हैं उनके थ्रू ही ये मूव करते हैं पूरे बॉडी में आपका लिम्फ। एंड दिस इज द लिम्फ एंड लिम्फ नोड। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना रहेगा। एग्जाम में अगर लिम्फ नोड आता है तो आपको इसका स्ट्रक्चर मेनली ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये बेसिकली आपका लिम्फ नोड है, जिसमें आपके ये अफ्रेंट लिम्फ वेसल्स हैं जहाँ से आपका लिम्फ एंट्री करता है। ठीक है, ये सब अफ्रेंट हैं। और ये है आपका कैप्सूल एरिया है, ये कॉर्टेक्स एरिया है। ये जो एरिया दिख रहा है वो कॉर्टेक्स हैं, ये एरिया जो है मेडुला है, ये कैप्सूल्स हैं। ये आपका जो जंक्शंस हैं इस तरीके से कैप्सूल्स का वो आपके ट्रेबिकुलर है। ये आपके रेटिकुलर सेल्स हैं, ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं। इन्हीं पे आपके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो बेसिकली बनते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, और ये फिर आपका एफरेंट वेसल्स हैं जहाँ पे आपको वापस पहुँचता है आपके वेंस पे और पहुँचता है ब्लड आपके हार्ट पे। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, अपनी बुक में देखिए, गूगल से देखिए और ड्रा कीजिए, क्योंकि ये आपके स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। बाकी थ्योरी को लिखना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपका मेन है, उसके अलावा जो वेसल्स हैं सिंपली आप बना सकते हैं। एंड लिम्फ नोड्स आर द ओवेल और बीन शेप्ड, उनका शेप क्या होता है, ओवेल या बीन शेप्ड होते हैं। एंड मेड अप ऑफ मासेस ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यूज एंड लोकेट अलोंग लेंथ ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये आपके लिम्फेटिक वेसल्स में ही बीच बीच पे ये होते हैं। एंड द लिम्फ ड्रेन्स थ्रू द नंबर ऑफ नोड्स,
यूजुअली 8 to 10। तो ये एक तरीके से कम्प्लीटली 8 to 10 आपके लिम्फ नोड्स प्रेजेंस होते हैं एक वेसल्स में, जो यहाँ से लिम्फ आपके ड्रेन होते हैं बिफोर द रिटर्निंग टू द विनस सर्कुलेशन। मतलब आपकी विनस सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले इसको 8 से 10 लिम्फ नोड से गुजरना पड़ता है आपके लिम्फ को। एंड दिस नोड्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज। इनका साइज वेरी करता है, अलग जगह पे अलग होता है। सम आर द वेरी स्मॉल लाइक पिन हेड एंड सम आर द लार्जेस्ट लाइक द आलमंड। ठीक है, इनका साइज डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से। एंड देयर आर टू मेन रीजन्स, कॉर्टेक्स आउटर रीजन एंड मेडुला इनर रीजन। तो ये आपके आउटर रीजन जो है कॉर्टेक्स हैं, ये एरिया कॉर्टेक्स है और ये एरिया आपके मेडुला है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आपका जो है ये एरिया जो दिखाई दे रहा है वाइट वाला, ये मेडुला है, बाकी ये जो एरिया हैं ये आपके कॉर्टेक्स हैं। ठीक है, सो देयर आर टू मेन रीजन्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द कॉर्टेक्स कंटेन्स द डेंस पैक्ड लिम्फोसाइट्स अरेंज्ड इन द मसेस कॉल्ड द फॉलिकल्स। तो जी जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये आपके फॉलिकल्स हैं। ठीक है, आपके जो फॉलिकल्स हैं जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स प्रेजेंस होते हैं। आउटर रिम ऑफ फॉलिकल्स कंटेन टी सेल्स। जो आउटर रिम है वो आपके टी सेल्स कंटेन करते हैं, मैक्रोफेजेस करते हैं। एंड फॉलिकुलर डेंटिकल सेल्स द टी सेल्स एक्टिवेशन। तो ये जो फॉलिकुलर डेंटिकल सेल्स हैं यहाँ पे टी सेल्स का एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, एंड द मेडुला लिम्फोसाइट्स आर अरेंज्ड इन द स्ट्रैंड कॉल्ड द मेडुलरी कॉर्ड। तो ये आपके मेडुलरी कॉर्ड हैं, ये जो है अरेंजमेंट है वो मेडुलरी कॉर्ड हैं। कंटेन्स द मैक्रोफेजेस एंड द प्लाज्मा सेल्स, मतलब एंटीबॉडीज। बात करें इसके फंक्शंस की, आपके लिम्फ नोड्स की। सो प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, जो भी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई इन द लिम्फ नोड्स। जो भी आपके बोन मेरो में जो बेसिकली बनते हैं आपके टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो आपके जो फिर उसके बाद ये पहुंचते हैं आपके लिम्फ नोड्स में, लिम्फ के थ्रू वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होते हैं। इनका जो प्रोलिफरेशन है वो आपके लिम्फ नोड में ही होता है। एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द सेंसिटाइज्ड बी लिम्फोसाइट्स इंटर टू द लिम्फ एंड ब्लड ड्रेनिंग द नोड। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि ये लिम्फ में पहुंचने के बाद ही ये एंटीबॉडीज़ जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। एंड नेक्स्ट इज़ द फिल्टरिंग एंड द फेगोसाइटोसिस। अब यह जो बैक्टीरिया हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो उसको फिल्टर आउट करते हैं ब्लड से और ये पहुंचाते हैं लिम्फ नोड्स पे, जहाँ पे उसका फेगोसाइटोसिस एक्शन होता है। सो लिम्फ passes through the node wherein the bacteria and other materials are trapped by the reticular fibers within the lymph node, then phagocytized by the macrophages। जो उनमें प्रेजेंस मैक्रोफेजेस हैं वो फिर उन बैक्टीरियाज को, उन पैथोजेंस को, माइक्रोब्स को फेगोसाइट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। एंड द लिम्फ नोड आल्सो कंटेन्स द टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स विच हेल्प्स इन द डिफेंस सिस्टम। मेजर लिम्फ नोड्स आपके कौन से हैं? आपके सर्वाइकल रीजन्स में होते हैं, नेक एरिया पे, जो कि फिल्टर द लिम्फ फ्रॉम द हेड एंड नेक, जो हेड और नेक से लिम्फ को फिल्टर करते हैं। आपके एक्सिलरी जो आर्म पिट पे होते हैं, ये फिल्टर लिम्फ फ्रॉम द हैंड, आर्म एंड ब्रेस्ट एरिया से करते हैं। एक होते हैं आपके इंग्विनल, जो कि ग्रोइन एरिया पे होते हैं, फिल्टर लिम्फ फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स से ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं। एंड द मिजेंट्रिक एब्डोमिनल पेरिटोनियम में एरिया में होते हैं, जो कि फिल्टर करते हैं लिम्फ को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी से। तो ये इन एरिया पे बेसिकली लिम्फ नोड्स प्रेजेंस होते हैं। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज स्प्लीन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्प्लीन का। इसमें भी सेम एक तरीके से ये ऑर्गन्स हैं, तो ये लिम्फ नोड जैसा ही होते हैं। ये रेड पल्प, वाइट पल्प, ये वेस्कुलर साइनोइड, ट्रेबेकुलर कैप्सूल्स, आर्टरी वेन्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे लिम्फ वगैरह भी पास होते हैं। And the spleen is slightly oval in shape and the helium on the lower middle border। यहाँ पे इसके लोअर मिडिल बॉर्डर पे हीलियम प्रेजेंस होते हैं। एंड फंक्शन की बात करें तो बेसिकली इसका है फेगोसाइटोसिस ऑफ द बैक्टीरिया, वॉर्न आउट और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। तो ये एक तरीके से बैक्टीरिया को फेगोसाइट करता है, जो डैमेज्ड ब्लड सेल्स हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, प्लेटलेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। स्टोर एंड द रिलीज द ब्लड इन टाइम्स ऑफ डिमांड इन हेमोरेज कंडीशन में। ये एक तरीके से ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड सेल्स भी हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, स्टोर भी होते हैं और डिमांड पर रिलीज भी होते हैं। एंड द फंक्शन इज द इन इम्यूनिटी एज ए साइट ऑफ बी सेल्स प्रोलिफरेशन इनटू द प्लाज्मा सेल्स। तो यहाँ पे भी आपके जो बी सेल्स हैं वो आपके प्लाज्मा सेल्स में एंटीबॉडी में प्रोलिफरेट होते हैं, आपके स्प्लीन एरिया पे भी, ठीक है। एंड एथ्रोपोसिस में भी हेल्पफुल होता है।
द स्प्लीन एंड लीवर आर इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फीटल ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। जो हीमोपोइसिस है, एथ्रोपोइसिस है, जो आपके इन्फेंट एरिया में है, चिल्ड्रंस में बेसिकली आपके स्प्लीन और लीवर में भी होते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं ब्लड चैप्टर पे। एंड नेक्स्ट इज द थाइमस ग्लैंड। तो ये आपके बेसिकली थाइमस ग्लैंड है, जो एक तरीके से थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंस होते हैं, दोनों आपके लंग्स के बीच में। ठीक है, एंड बात करें बेसिक फंक्शंस की, तो बोन मेरो प्रोड्यूस द इमेच्योर टी सेल्स। जो बोन मेरो में है, जहाँ पे बी सेल्स टी सेल्स बनते हैं, बट जो टी सेल्स हैं वो इमेच्योर होते हैं, विच माइग्रेट टू द थाइमस विया द ब्लड। वो ब्लड के थ्रू पहुँचते हैं थाइमस पे, वेयर सेल डेवलप्स इनटू द मेच्योर टी सेल्स फॉर द रिलीज इनटू सर्कुलेशन। वहाँ पे इनका मेच्योरेशन होता है आपके टी सेल्स में। ठीक है, एंड थाइमिक हार्मोन एड इन मेच्योरेशन ऑफ द टी सेल्स। जो थाइमिक हार्मोन्स हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं इन टी सेल्स के मेच्योरेशन पे। एंड द मेच्योर टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो मेच्योर टी सेल्स हैं फिर आगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। जो बी सेल्स हैं वो आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द बोन मेरो। तो बोन मेरो भी इन्वॉल्व होते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, क्योंकि यही एक तरीके से टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स को प्रोटेक्शन करते हैं। जो ब्लड फॉर्मेशन यही करता है बोन मेरो। ठीक है, सो रेड बोन मेरो इज द की एलिमेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, being one of the primary lymphoid organs that generate the lymphocytes from the immature hematopoietic progenitor cells. ठीक है, and the bone marrow and thymus constitute the primary lymphoid tissues involved in the production and the early selection of lymphocytes. जो bone marrow हैं और thymus हैं, इनमें आपके प्राइमरी लिम्फोसाइट टिश्यूज़ होते हैं, जो कि आपके जो प्रोडक्शन है लिम्फोसाइट्स का उनमें इन्वॉल्व होता है। तो अल्टीमेटली जो बोन मेरो में ही टी सेल्स, बी सेल्स और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। जो हीमोपोसिस प्रोसेस है वो रेड बोन मेरो में ही होते हैं आपके एडल्ट कंडीशन में। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।